हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12 के सब्जेक्ट हिस्ट्री का लेसन नंबर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन का क्विज करेंगे। ये लेसन आप लोग रिलेटेड वीडियोस और एनसीईआरटी की बुक में जाकर बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये आधुनिक इतिहास का आधार है, स्तंभशिला है, और यही जो है हमें आगे की हिस्ट्री को करने के लिए जो है अपना एक नया रास्ता, एक नया पथ दिखाती है। तो चलिए अब हम करते हैं अपना क्विज। हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम। ऑप्शंस हैं दादा भाई नारोजी, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार पटेल। और इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 2, चौरी चौरा की घटना कब हुई? फरवरी 1922, फरवरी 1923, जनवरी 1924 और फरवरी 1925। और इसका सही आंसर है फरवरी 1922 को। चौरी चौरा की घटना जो है वो असहयोग आंदोलन से जुड़ी हुई है, और इसी घटना के घटने के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और ये घटना 5 फरवरी 1922 को घटी, और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की सूचना में ये घटना की सूचना पाते ही 12 फरवरी 1922 को आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 3, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930, 1931, 1932, 1933। और इसका सही आंसर है 1931 को। कुल मिलाकर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब आरंभ की? 12 मार्च 1930, 12 अप्रैल 1931, 13 मार्च 1932, 14 मार्च 1932। और इसका सही आंसर है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम गुजरात से अपने 78 वॉलंटियर साथियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की थी, जिसे उन्होंने 24 दिन में पूरा किया। और 6 अप्रैल 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी इरविन पैक्ट पर कब हस्ताक्षर हुए? 1930 ईस्वी, 1931, 1932, 1933। और इसका सही आंसर है 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट पर जो है हस्ताक्षर हुए थे। इसके तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था, कुछ समय के लिए रोक दिया था, और कांग्रेस ने जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी। उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, CR दास, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसका सही आंसर है CR दास। चित्तरंजन दास ने 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। किस दल ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया? समाजवादी पार्टी, CPM, मुस्लिम लीग, कांग्रेस। और इसका सही आंसर है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग पार्टी जो थी वो किसी भी हालत में कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के साथ नहीं थी, उसके विरोध में खड़ी थी। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब किया या कब आरंभ किया? 1942 ईस्वी, 1941 ईस्वी, 1940 या फिर 1943 ईस्वी। इसका सही आंसर है 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया। इसमें क्या था कि एक एक व्यक्ति एक सार्वजनिक जगह पर जाकर, एक एक जो आंदोलनकारी था वो एक एक सार्वजनिक स्थान पर जाकर लोगों को सरकारी दमनकारी नीतियों से अवगत करवाएगा और साथ में गिरफ्तारी देगा। और विनोबा भावे, जिन्हें महात्मा गांधी जी का
राजनीतिक उत्तराधिकारी भी कहा जाता है, वो सबसे पहले सत्याग्रही थे जिन्होंने ऐसी गिरफ्तारी दी थी। क्वेश्चन नंबर 9, करो या मरो का नारा किसने दिया? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है और सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? मुंबई, अमृतसर, कलकत्ता, दिल्ली। और इसका सही आंसर है अमृतसर। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोगों को जनरल डायर ने अपनी गोलियों का शिकार बनाया। सविनय आंदोलन कब शुरू हुआ? 16 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930, 26 अप्रैल 1930 या फिर 10 अप्रैल 1930। और इसका सही आंसर है 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सविनय आंदोलन शुरू किया था। डांडी पर उन्होंने नमक कानून तोड़कर और नमक बनाकर जो है इस आंदोलन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1859, 2 अक्टूबर 1855, 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1872। और इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 1869। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, सर जॉन साइमन, सर विलियम बेंटिंग, सर हेनरी साइमन। इसका सही आंसर है सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन जो 1927 में बना था, 1928 में भारत आता है और 7 सदस्यीय कमीशन था जिसमें एक भी भारतीय नहीं था, जबकि वो भारतीयों की समस्याओं का अवलोकन करने के लिए आए थे। और इसका अध्यक्ष कौन था? सर जॉन साइमन। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहाँ पास हुआ और कब पास हुआ? दिसंबर 1929, दिसंबर 1930, दिसंबर 1931, दिसंबर 1932। और इसका सही आंसर है दिसंबर 1929 को लाहौर, रावी नदी के किनारे लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास गया था, जिसके तहत ये प्रस्ताव रखा गया कि अब भारतीयों को आधी अधूरी नहीं बल्कि पूर्ण आजादी चाहिए। और इसी के तहत उन्होंने 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का भी जो था आह्वान वहीं से किया था। क्वेश्चन नंबर 15, पूना समझौता कब हुआ? 1930, 1931, 1932, 1933। और इसका सही आंसर है 1932 को। पूना समझौता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य हुआ था, यरवदा जेल पूना में, और ये 1932 में हुआ था। इसके तहत गांधी जी ने अपने उपवास को, जो आमरण अनशन में बैठे थे, उसको त्याग दिया था और साथ ही दलितों के साथ समझौता हो गया था कि उन्हें पृथक निर्वाचिका नहीं बल्कि जो सामान्य निर्वाचिकाएं हैं उनके मध्य, उनके बीच में उनको आरक्षण दिया जाएगा। आई होप आपको बहुत आनंद आया होगा। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।